शिक्षा विद आरएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें कुछ रूल्स हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। a इंटू माइनस बी इक्वल टू माइनस ए इंटू बी, यानी ये इक्वल टू ये होगा इंटू माइनस आपका ब्रैकेट के बाहर रख देते हैं और a इंटू बी, ये तीनों का मान जो है मेरा इक्वल होगा। ठीक है, फिर है दूसरा रूल्स क्या है मेरा, माइनस ए इंटू माइनस बी। अब यहाँ पे दोनों जगह माइनस है मेरा। ठीक है, यहाँ पे क्या था, एक जगह माइनस था, तो हम चाहे ए में माइनस रखें चाहे बी में माइनस रखें चाहे दोनों ब्रैकेट के बाहर एक ही सिर्फ माइनस रखे, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। उसी तरह अगर माइनस मेरा दोनों में है, ए इंटीजर में भी और बी इंटीजर में भी है, तो ए इंटू बी, यानी यहाँ ये क्या है, प्लस में है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। जब दो मेरा माइनस रहता है, जब इवन टाइम्स में अगर मेरा माइनस हो, यहाँ 2 टाइम्स है तो मेरा माइनस जो है प्लस हो जाता है। ठीक है, और इवन टाइम्स अगर मल्टीप्लिकेशन में मेरा ऑड टाइम्स रहे मल्टीप्लिकेशन में माइनस, तो वो माइनस रह जाएगा, चाहे 1 टाइम रहे या 3 रहे, है ना। और इवन यानी कि 2, 4, 6 इतने टाइम्स अगर रहेगा तो मेरा माइनस का निशान जो है मल्टीप्लिकेशन में हट जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, फिर है थर्ड रूल में क्या है, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। उसमें क्या होता है, a इंटू बी इज एन इंटीजर फॉर ऑल इंटीजर a एंड b। ठीक है, a इंटू बी का जो वैल्यू होगा वो एक इंटीजर ही होगा, इसका ये कहने का मतलब है, चाहे वो a और b का कुछ भी वैल्यू हो। ठीक है, फिर है कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है, इस रूल में a इंटू बी जो है वो b इंटू ए के बराबर होता है। ठीक है, फिर है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। अगर हम किसी इंटीजर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, या तो a इंटू जीरो या जीरो इंटू ए इक्वल टू जीरो ही होगा। ठीक है, चाहे मेरा जीरो पहले रहे चाहे बाद में रहे, आंसर क्या होगा, जीरो ही होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम दिखाए हैं, जैसे 2 है एक इंटीजर मेरा, और 2 को हम जब जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, अभी हम तुरंत ऊपर में क्या देखे थे, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, है ना। तो 2 इंटू जीरो या जीरो इंटू 2, इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो ही होगा। ठीक है, फिर है मेरा रूल 6 में क्या है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि a को 1 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या 1 को हम a से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, आंसर a ही होता है। और a यहाँ मेरा क्या है, a इज एन इंटीजर। ठीक है, अब मान लिया कि वो 7 है मेरा, 7 इंटू 1, तो 7 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 7, है ना। और दोनों का वैल्यू क्या होगा, 7 ही होगा। यही मेरा है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ठीक है, फिर है रूल 7 में क्या है, एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसमें क्या है, ब्रैकेट में है a इंटू बी और ब्रैकेट के बाहर क्या है, इंटू सी। अब क्या है, यहाँ a जो है ब्रैकेट के बाहर है और b इंटू सी जो है मेरा वो ब्रैकेट के अंदर है। ये क्या कहलाता है, एसोसिएटिविटी। ठीक है, नंबर देख लीजिए, यहाँ 2 इंटू 3 इंटू 4 है और इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, दोनों का वैल्यू जो है मेरा वो इक्वल ही होगा, है ना। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ये दोनों में जो होता है मेरा नंबर हम इधर उधर करेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आगे पीछे करने से। ठीक है, लेकिन माइनस और डिवीजन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में फ़र्क पड़ता है, तो इसमें ये रूल लागू नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ये रूल लागू होगा। ठीक है, फिर है मेरा 8 में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a इंटू बी प्लस सी। तो अब हम क्या किए, a को b से मल्टीप्लाई किए, फिर प्लस का साइन था तो प्लस दिए, और फिर a को c से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, उसी तरह अगर माइनस में मेरा रहता तो क्या होता, माइनस में भी उसी तरह हो जाएगा, a इंटू बी, और माइनस है तो माइनस का साइन देंगे और a इंटू सी। ठीक है, अब हम यही एक बार हम ऊपर बता चुके हैं, यही चीज़ फिर से हम बता देते हैं। माइनस, अगर माइनस मेरा इवन टाइम्स है तो मेरा ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, प्लस में आ जाएगा, आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा। अगर मेरा माइनस जो है ऑड टाइम्स है मल्टीप्लिकेशन में तो क्या रह जाएगा, माइनस रह जाएगा। ठीक है, और ऑड इवन तो हम लोग को मालूम है ना। ऑड जो इवन होता है वो 2, 4, 6 है, 2 टाइम्स रहे, 4 टाइम्स रहे या 6 टाइम्स रहे तो मेरा माइनस का साइन जो है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है,
और अगर मेरा 1 3 5 ये सब क्या है, ऑड नंबर है ना, तो ऑड टाइम्स अगर रहेगा तो माइनस का साइन जो है मेरा वो रह जाएगा, है ना। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो क्या है, फाइंड इच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, हमको इसका प्रोडक्ट्स निकालना है, ठीक है। तो 3 इंटू -1, तो हम क्या करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 1 जा क्या होता है, 3 होता है। अब ये माइनस हम कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, 1 क्या है, ऑड नंबर है, यानी माइनस का साइन रह जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह है 316 इंटू -1, यहाँ भी माइनस में है और यहाँ भी माइनस में। इस बार माइनस कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स है, यानी कि ये इवन नंबर है, यानी कि माइनस जो है हट जाएगा, प्लस बन जाएगा। और 316 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 316। उसी तरह है मेरा थर्ड नंबर में क्या है, -15 इंटू 0 इंटू -18। जब भी मेरा मल्टीप्लिकेशन में कहीं जीरो आ जाए तो ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है, आंसर क्या होगा मेरा, 0 होगा, ठीक है। फिर ये क्या है, फोर्थ नंबर, -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1। अब वही चीज़ है, हम देखेंगे माइनस कितने बार है, कितने टाइम से, 1 2 3 4, 4 टाइम से, यानी इवन है, यानी कि ये माइनस हट जाएगा मेरा, ठीक है। अब हम नंबर को करेंगे, तो हम क्या करते हैं, 3 को 2 से पहले मल्टीप्लाई, 3 2 जा क्या हो जाता है, 6, 6 को 1 से करेंगे 6 ही रहेगा, और 6 6 जा क्या होता है, 36, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। अब है वेरीफाई द फॉलोइंग, हमको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, ठीक है, यानी इसको जो है इसके बराबर करना है, ठीक है। तो LHS ये मेरा है और RHS ये है। हम LHS को पहले सॉल्व करेंगे, फिर RHS को सॉल्व करेंगे। LHS में क्या है, 18 इंटू 7 प्लस -3 ब्रैकेट में, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, हमेशा जो है ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व होता है, तो ये 7, ठीक है, और ये माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, और 7 -3 हो गया, 7 -3 4 होता है, तो 18 इंटू 4, और 18 इंटू 4 का वैल्यू क्या आ जाता है, 72, ठीक है। अब RHS हम देखते हैं, RHS में क्या है, 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 126, और प्लस, और ये क्या हो गया, 18 3 जा 54 होता है, और एक माइनस है तो माइनस का साइन रह जाएगा। फिर हो गया ये मेरा 126 -50, ये जो है प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये 54, और 126 में से 54 गया तो 72, ठीक है। ये तो LHS और RHS मेरा इक्वल है, यानी ये वेरीफाइड हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 इंटू a इक्वल टू, मान लीजिए कि a कोई भी इंटीजर है ना, तो a का वैल्यू अगर हम 2 मान लिए तो -1 इंटू 2 क्या होगा, -2 होगा, है ना। यानी कि a का वैल्यू जो है वो प्लस में ना आकर क्या में आएगा, माइनस में आएगा। उसी तरह हम आपको ये तो एग्जाम्पल के साथ दिखाया है, जैसे a का अगर -2 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, कुछ पॉजिटिव में कुछ निगेटिव में, ठीक है। तो ये -1 मेरा एक है, और a की जगह पे हम क्या मान लिए, -2, तो अगर मेरा 2 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी ये हो गया 2, यहाँ पे ये क्या हो गया, प्लस है, पॉजिटिव है ना। फिर अगर -1 अगर ले लिए, और ए जो है मेरा ज़रूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही रहे, ए मेरा इंटीजर है, यानी वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। और ये -1 अगर हम 6 ले लिए तो क्या हो जाएगा, -6। अगर हम 2 लेते हैं तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करने पे -2 आता है, और ये -1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे -3 आता है। अब हम a में कंपेयर करते हैं, जब a का वैल्यू -2 था तो ये क्या हो गया, +2। a का वैल्यू जब 6 था तो ये -6 हो गया, a का वैल्यू जब 2 था तो ये -2 हो गया, और a का वैल्यू जब 3 था तो -3। यानी कि जब मेरा निगेटिव था तो वो पॉजिटिव में आया, जब पॉजिटिव था वो निगेटिव में आया, यानी a मेरा क्या रहेगा, यहाँ ए जो है मेरा पॉजिटिव है, यानी आएगा आंसर क्या में, निगेटिव में, है ना। यानी कि जो है आंसर -a होगा, ठीक है। और नहीं तो यहीं से मेरा बस इतना भी कर देंगे, वो डिपेंड करता है कि मेरा कितने नंबर का है। बस ये चीज़ हम आपको ऊपर वाला समझाने के लिए किए थे, ठीक है। अगर 1 नंबर का रहता है, 1 मार्क्स का अगर आपका रहेगा तो बस इतना ही हमको करना है, ठीक है। -1 इंटू a इक्वल टू -a, ठीक है, किसी भी इंटीजर के लिए।
अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरा क्या है, -1 इंटू -22। अब ये तो, अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस कितने टाइम से, 2 टाइम से, यानी माइनस का साइन हट जाएगा और 22 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 22, है ना। फिर है मेरा अब 5 का ए। 5 में क्या कर रहा है, फाइंड द 5 कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। पहले तो हमको तो प्रोडक्ट निकालना ही है, लेकिन उसके साथ सुटेबल प्रॉपर्टीज, कौन सा प्रॉपर्टीज लगा है वो भी हमको दिखाना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन लिख दिए। क्वेश्चन लिखने के बाद क्या देखते हैं, इसमें और इसमें -48 जो है मेरा दोनों जगह है, ठीक है। तो -48 को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, इंटू अब यहाँ क्या बच गया 26, फिर प्लस का साइन है तो प्लस, और यहाँ -36 है तो -36, ठीक है। अब ये किसके कारण इसको अलग किए, तो इसको अलग हम किए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के कारण, ठीक है। इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। तो ये हो गया -48 इंटू, और ये होगा 26, और ये प्लस माइनस -36, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -48 इंटू -10, और ये आंसर हो जाएगा 480। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees C at the rate of 5 degree C every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि एक रूम का जो टेम्परेचर है वो क्या है, 40 डिग्री सी सेंटीग्रेड है, और वो धीरे धीरे जो है कम होता जा रहा है पर आवर 5 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो आफ्टर 10 आवर्स के बाद मेरा रूम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ठीक है। यही हमसे पूछ रहा है ये क्वेश्चन, तो हम लोग आंसर देते हैं। पहले तो है कि करेंट टेम्परेचर ऑफ रूम क्या है, 40 डिग्री सी, एंड टेम्परेचर डिक्रीजिंग एवरी आवर 5 डिग्री सी, है ना। इसको माइनस भी हम लिख सकते हैं, उससे -5 डिग्री सी अगर डिक्रीज कर रहा है तो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीजिंग आफ्टर 10 आवर्स, तो 10 इंटू -5 डिग्री सी, यानी कि -50 डिग्री सी, है ना। अब यहाँ टेम्परेचर ऑफ रूम आफ्टर 10 आवर्स क्या हो जाएगा, आफ्टर 10 आवर्स, तो 40 डिग्री सी -50 डिग्री सी, यानी कि -10 डिग्री सी, है ना। यानी कि मेरा जो टेम्परेचर है 10 घंटे के बाद हो जाएगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन 5 मार्क्स आर awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempted, ठीक है। 10 क्वेश्चन है टोटल, और 5 मार्क्स जो दिया गया है वो सही आंसर के लिए दिया गया है, और -2 मार्क्स जो है मेरा गलत आंसर के लिए दिया गया है, और 0 जो है जिसको हम अटेम्प्ट नहीं किए हैं, जिसका आंसर नहीं दिए हैं, ठीक है। तो पहला मेरा जो 7 का 1 है वो क्या है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। तो पहले तो इसमें जो जो लिखा है वो हम लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, 10 है ना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 है। नंबर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर 5 मार्क्स है। नंबर अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, तो क्या हो जाएगा, -2 मार्क्स दिया जा रहा है ना। फिर है नंबर अवार्डेड फॉर नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, क्या है, 0। अब है मेरा पहला स्कोर ऑफ मोहन। वो जो है मोहन जो है वो क्या किया है कि 4 जो है सही आंसर दिया है, तो 4 के लिए, 4 क्वेश्चन के लिए क्या उसको आंसर के लिए क्या नंबर मिलेगा, 4 इंटू 5, ठीक है। क्या मिलेगा, 4 इंटू 5 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है कि 6 वो जो है वो इनकरेक्ट आंसर दिया है, और इनकरेक्ट के लिए उसको कितना मार्क्स मिल रहा है, -2, यानी 6 इंटू -2, ठीक है। 4 5 जो होता है 20, प्लस का साइन होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है 6 2 जो 12 होगा, और -12 होगा, इसलिए ये -12 लिख दिया। अब क्या हो गया, 20 में से 12 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8, और 8 ये क्या है, मार्क्स है, तो 8 मार्क्स लिख दिए, ठीक है।
फिर स्कोर ऑफ रेशमा, उसी तरह रेशमा क्या की थी, 5 आंसर जो है सही दी थी और 5 जो है मेरा गलत दी थी, ठीक है। तो 5 5 जा 25 और ये 5 माइनस 10 हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी -10। तो ये 25 और -10 क्या हो जाएगा, 15, यानी कि रेशमा को कितना स्कोर मिला, 15 मार्क्स। उसी तरह हिना का स्कोर क्या है, तो हिना का स्कोर जो है वो जो क्या किया, 2 आंसर सही दी है और 5 आंसर गलत दी है और 2 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट नहीं की है, ठीक है। वो बोला कि 7 क्वेश्चन जो वो, हाँ क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, क्या है, हिना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, है ना। 7 क्वेश्चन था, उसमें क्या की 80 अटेम्प्ट्स, ठीक है। तो यहाँ 2 करेक्ट हो गया और 5 इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये वाला लिखने का हमको ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया 2 सही और 5 रॉन्ग, यानी कि हो गया 2 5 जा 10 और ये 5 2 जा 10, लेकिन 10 वो क्या में, माइनस में, तो ये हो गया मेरा माइनस, ठीक है। तो ये 10 और -10 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इसको हमको लिखने का ज़रूरत नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा क्या है, A cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement sold and a loss of ₹5 per bag of grey cement sold, ठीक है। अगर वो ग्रे सीमेंट बेचता है तो 5 रुपये का उसको नुकसान हो जाता है, और वाइट सीमेंट बेचता है तो उसको 8 रुपये का पर बैग क्या होता है, प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो ए क्या कह रहा है क्वेश्चन, The company sells 3,000 bags of white cement and 5,000 bags of grey cement in a month. What is its profit or loss? पहले तो हम देखेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हम लिखते हैं प्रॉफिट ऑन वाइट सीमेंट बैग का क्या हो गया, ₹8। ये आपका पहला क्वेश्चन से 8 नंबर क्वेश्चन से हो रहा है अभी। लॉस ऑन 1 ग्रे सीमेंट बैग क्या हो जाएगा, -5, ठीक है। अब ए क्वेश्चन बोल रहा था कि 3,000 बैग जो है मेरा वाइट सीमेंट का है, यानी उसका प्रॉफिट कितना हो गया, तो 20,000 रुपीज़ हो गया, है ना। 8 को 3,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 3 जा क्या होता है, 24, है। इस पर 30 यानी 30 लिख देंगे, ठीक है। जब भी जीरो वाला से ऐसा रहे तो 0 से मल्टीप्लाई उतना नहीं हम करेंगे, नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और जितना 0 है वो लिख देंगे, ठीक है। फिर लॉस ऑन 5,000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट क्या हो जाएगा, -5 रुपीज़ था, है ना, लॉस उसको हो रहा था, और ये 5,000 है, कितना हो गया मेरा, -25,000 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल लॉस क्या हो गया, -25,000 प्लस, और रुपये टोटल में क्या होता था, प्लस होता था, लेकिन ये मेरा माइनस में है और ये मेरा प्लस में है ना। तो क्या हो गया, -1,000 रुपीज़ हो गया, एंड इट्स लॉस इज ₹1,000, यानी इसको लॉस कितने का हो रहा है, 1,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। अब है मेरा 8 का बी क्या कह रहा है कि 8 का बी जो है वो कह रहा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स, यानी वाइट सीमेंट बैग का नंबर पूछ रहा है। इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6,400 बैग्स। अगर मेरा ग्रे बैग्स 3,400 बैग्स है तो हम वाइट सीमेंट जो है मेरा कितना नंबर बैग हम बेचेंगे कि न ही हमको प्रॉफिट होगा न ही हमको लॉस होगा, यानी कि मेरा इक्वल रह जाए। तो हम देखते हैं कैसे इसको बनाया जाएगा। तो है लॉस ऑन 6,000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, 6,400 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, है ना, यहाँ -5 भी हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो गया, 32,000 का इसको बेचारा को नुकसान हो गया है। अब ऐसा कितना में हम इसको करें, वाइट सीमेंट को कितना में बेचेंगे कि मेरा ये नुकसान ना हो, यानी कि ₹32,000 में बेचेंगे, है ना, ये नुकसान मेरा नहीं हो। ये तो लॉस हो गया है, माइनस का निशान यानी क्या है, लॉस हो गया है। और इस लॉस का भरपाई हम कैसे करेंगे कि हम उतना ही का बेचें और कि हमको प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया कि मेरा उतने 1,000 में हम बेचे,
तो उस बैग का नंबर क्या है, तो बैग का नंबर जो है वो मेरा होगा 32,000/8, क्योंकि पर बैग पे कितना प्रॉफिट हमको हो रहा था, 8 रुपीज़ का हो रहा था। तो 8 4 जा 32 होता है, और यहाँ 3 0 है तो 3 0 लिख दिए, यानी मेरा टोटल बैग कितना था, 4000 बैग था वाइट बैग का। ठीक है, वाइट सीमेंट का जो बैग था वो कितना था मेरा, 4000। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या है, -3 दिया हुआ है, एक खाली स्थान छोड़ दिया है और उसके बाद मेरा 27 दिया है। तो हम ये छोटा नंबर रहे तो करना बहुत आसान होता है। ये माइनस है, ठीक है, यहाँ क्या है, प्लस में, तो माइनस कब प्लस होगा मेरा, ये एक माइनस है, इसको इवन नंबर करने के लिए एक और माइनस हम देंगे। अब 3 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि 27 आ जाए, तो 3 के टेबल में 27 कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स में, यानी यहाँ हो जाएगा -9। ठीक है, फिर है ये 5 और ये है -35, यहाँ 5 तो प्लस में है, यानी एक माइनस हमको चाहिए तो देंगे माइनस। ठीक है, अब 5 का टेबल में 35 कितने टाइम्स में आता है, 7 टाइम्स में, तो यानी 5 7 जा 35, 7 लिखेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि इस नंबर को हम इस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। उसी तरह अब ये -8 है और ये है माइनस, तो यहाँ माइनस है यानी माइनस का काम मेरा हो चुका है। ठीक है, अब 8 का टेबल में 56 कितने टाइम्स में आता है, तो 8 बताइए, अब 8 का टेबल में कितने टाइम्स में आएगा, 7 टाइम्स में, तो ये हो गया मेरा 7, है ना, क्या हो गया, 7 हो गया। अब है ये -12 है, लेकिन यहाँ मेरा क्या है, प्लस में आंसर आ रहा है, यानी एक माइनस और चाहिए हमको। ठीक है, अब 12 से ये कितनी बार में कटेगा, तो आप बोलेगा कि 120 में तो 12 10 जा तो 120 होता है, उसके बाद तो हम कर ही नहीं सकते हैं, तो हम इसको भाग दे सकते हैं ऐसे। ये रहा डिवीजन, डिवीजन कहते हैं उसको। ठीक है, ये हो गया 132, ये 2 अंक का है तो 2 अंक में ही देंगे, है ना, यानी कि 1 टाइम्स में लगेगा, तो ये हो जाएगा 12, ये माइनस हो जाएगा, फिर ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, अब ये 12 के 1 फिर हो जाएगा, ये हो गया 12, ये हो गया माइनस और ये हो गया 0। ठीक है, तो ये हो गया कितने टाइम्स में, कितने टाइम्स में हो गया, 11 टाइम्स में, यानी यहाँ दे देंगे हम 11। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 4 मेरा बच गया था। 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है, तो जब भी कोई ऐसा नंबर रहे माइनस में है कि प्लस में है, तो वो ध्यान दीजिएगा भरने वाला में, है ना, तो आपका आराम से बन जाएगा। फिर है मेरा स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5, राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 into -1 इक्वल टू 1। ठीक है, स्टार्टिंग हमको किससे करना है, इससे करना है, और हमको ये शो करके दिखाना है। ठीक है, हम लोग शो करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग किए इससे, तो -1 into 5 क्या होता है, -5। ठीक है, अब -1 into इस बार क्या हो जाएगा, 4, तो -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, -5 + 1, 5 में से 1 चला जाएगा तो ये -4 हो जाएगा। क्यों होगा माइनस में, क्योंकि बड़ा वाला जो अंक है उसके पहले मेरा माइनस का साइन है। एक तो प्लस और माइनस माइनस होता है, हम पहले भी बता चुके हैं आपको जो पढ़ाए थे, तो कि प्लस 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 ही होता है। ठीक है, और प्लस माइनस, एक भी माइनस रहता है तो मेरा वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, लेकिन अगर दोनों माइनस रहा तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना। तो उसी तरह से है ये वाला, इसका भी कोई काम नहीं है, है ना, बस ये जानना है आपको, ये एक बार रिमाइंडर दे दिया आपको। अब देखिए यहाँ क्या है, इसको हम वैसे लिख दिए, उसी तरह से अब देखिएगा, एक बार 4 रहा, फिर 3 रहा, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, यहीं तक तो हमको लाना था, है ना, यहीं तक लाना था ना हम लोग को। अब ये देखिए, ये -5 है, -4, -3, -2, -1, 0, 1। ठीक है, और ये क्या हो गया, -4 को हम लिख सकते हैं -5 + 1, -3 को लिखेंगे -4 + 1, यानी इससे एक ज़्यादा लेंगे और +1 कर देंगे, सब में +1 सब में हुआ है, और इससे एक ज़्यादा ये अंक रहा है, ये -4 ऐसे रहता है, ये कम है ना, माइनस में वैल्यू जो है धीरे धीरे घटता है, लेकिन यहाँ पे हो गया -4 तो ये -5, ये -3 तो ये -4, -2 तो -3, -1 तो -2, ये 0 तो -1, है ना।
इस तरह से मेरा होते चला गया है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया आप लोग को। तो ये एक्सरसाइज यहीं पे मेरा समाप्त होता है। इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू, सी यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।